हेलो मेरे दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूं आपकी आकांक्षा। न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूं। आशा करती हूं दोस्तों आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे, क्योंकि आज है धनतेरस का दिन। तो सभी अपने अपने काम में लगे हुए हैं। साफ़ सफाई, पूजा की तैयारी सभी में लगे हुए हैं दोस्तों। तो ये सुबह का टाइम है, मैं भी सुबह हो गया है और छत पर आ गई थी मैं। आज मेरा मन हुआ कि छत पे थोड़ा सा टहल के आऊँ। सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है। देखिए चिड़िया उड़ रही है, एक साथ गोल गोल घेरे में उड़ती हैं और बहुत अच्छा लगता है। और ठंडी ठंडी अब तो हवाएं भी चलने लगी हैं, मौसम चेंज होने वाला है। दिवाली के बाद से ना, उसके पहले ही सर्दियाँ शुरू हो गई, दिवाली के बाद और शुरू हो जाएंगी। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों ब्लॉग शुरू हो रहा है मेरा सुबह का। मैंने कपड़े धो के, यही कपड़े डालने आई थी मैं छत पे, और फिर नीचे गई। फिर मैंने बनाया चाय, और चाय पीने के बाद देखिए कितने आराम से बच्चे सो रहे हैं, ना किसी चीज़ की फ़िक्र, ना टेंशन। फिर यहाँ पे दोस्तों मैं आ गई हूँ रसोई में। चाय पीने के बाद यहाँ पे बना रही हूँ मैं सब्ज़ी नाश्ते के लिए फटाफट से। और बर्तन पड़े हैं, आधे धो लिए, आधे अभी धोऊंगी। फटाफट से सब्ज़ी कट कर लिया है, और यहाँ पे आलू प्याज की सूखी सब्ज़ी। ये सब्ज़ी बहुत झटपट बन जाती है और खाने में भी टेस्टी होती है। दोपहर में मैं दूसरी बना लूँगी, या देखेंगे। फटाफट से बनाते हैं दोस्तों, आज बहुत सारा काम करना है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है आज। फिर उसके बाद मैं छत पे आ गई थी, क्योंकि आ गए थे चुन्नू के पापा छत पे लाइट लगाने के लिए, तो इनके साथ में आ गई थी। यहाँ पे देखिए बच्चे झूला झूल रहे हैं। चुन्नू मन्नू अपने चाचा के साथ मस्ती कर रहे हैं। यहाँ पे दोनों जने उठ गई हैं और एंजॉय कर रही हैं काफ़ी। तो यहाँ पे मैं देखने चली आई थी इनको। आप देखिए मुन्नू को ज़रा सा भी डर नहीं लगता, बहुत तेज़ तेज़ झूला झूलती है। तो दोस्तों मैं नीचे आ गई थी, फिर मैंने नहा लिया। नहाने के बाद फिर मैंने कपड़े पहने और परफ्यूम लगाया। भाई दीपावली का त्यौहार है, घर की लक्ष्मी सज धज के नहीं रहेगी तो कैसा त्यौहार। तो मैंने फटाफट से जो हल्की साड़ी थी वो मैंने पहन लिया, और फिर तैयार हो गए। और आगे पराठा सब्जी बन गया था, पराठा बनाया है और चाय। वैसे बीच में नारियल पानी वाला आ गया था, तो मैं नारियल पानी लेने चली गई थी, क्योंकि थोड़ा सा ना शरीर में कमजोरी, डॉक्टर बोले हैं कि भाई नारियल पानी पी लिया करो, तो एक पी लेते हैं। बच्चों को यहाँ पर नाश्ता दे दिया। मुन्नू लड़ रही है, पहले मुझे क्यों नहीं दिया, पहले आपने दीदी को क्यों दिया। यहाँ पे बच्चे नाश्ता कर रहे हैं, उनके पापा भी नाश्ता कर रहे हैं, मुन्नू बैठ करके बस लड़ाई कर रही हैं सबसे। और ये दे दिया मैंने नाश्ता अपने ससुर जी को, और फिर उसके बाद मैंने खुद ने भी नाश्ता कर लिया। और यहाँ पे ये जा रहे थे ऑफिस, तो ये बोले कि भैया बोले बीच वाले देवर कि फ्रिज उतारना है, अपने नए घर में लेके जाएंगे ना। अच्छा यही होता है कि इंसान कभी सोचा नहीं रहता। एक साल पहले उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस बार की दिवाली वो अपने नए घर में मनाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि जब हम कोई चीज़ के लिए अपने मन में सोचते हैं, विचार बनाते हैं, अगर हमारे भाग्य में होता है तो भगवान हमें ज़रूर देते हैं। और इसी तरीके से इनका सपना पूरा हुआ अपने घर का। भगवान करे सबका सपना पूरा हो। हर इंसान चाहता है कि मेरा छोटा सा एक घर हो। तो ये गाड़ी आई थी, पैक करवा के सारा सामान हस्बैंड भेज दिए, ऑफिस चले गए। उसके बाद मैं आई यहाँ पे सबसे पहले अपना दुकान लगाने के लिए, क्योंकि दुकान लगा दूँ फिर मैं सारा काम करती रहूँगी। घर का काम तो दिन भर होता रहता है। तो यहाँ पे मैं वही आ गई हूँ, अपना सारा सामान समेट के अंदर से उठा करके बाहर बरामदे में रख लिया है। और चुन्नू बोले थी मम्मा आज मत लगाओ, कौन लेगा। मैंने कहा बेटा कोई ले या ना ले, मेरा काम है दुकान खोलने का, तो मैं खोलूँगी ज़रूर। फिर चुन्नू भी लग गई मेरे साथ में, फटाफट से उसने चादर बिछवा दिया खाट पे, और मैंने भी दुकान लगा दिया। फिर मुन्नू को देखिए आप क्या कर रही है। मुन्नू को जब मौका मिलता है ना, तो ये दीवार पे से उखाड़ के चूना खा लेती है। अभी इनकी इतनी दवाई लेकर के आई हूँ, किसी तरीके से तबीयत सही हुआ नहीं कि ये लड़की ना मान नहीं रही, बार बार जाती है चूना उखाड़ के खा लेती है। पता नहीं इसको क्या आनंद मिलता है। और यहाँ पे मैं अपने सामान को जमाने लगी हूँ। मेहनत तो करना पड़ेगा, शुरुआत किए हैं, किसी के भरोसे पे थोड़ी ना, अपने दम पे किए हैं। तो इसको मुझे चाहे मेरा बिके या ना बिके, दुकान तो मुझे डेली ही लगाना है, और कुछ ना कुछ बिकता ही है। और 100-200 रुपये की भी बिक्री हो जाती है एक दिन में, तो कोई बुराई नहीं है। फिर यहाँ से मीशो से आ गया था मेरा पार्सल। इस आपको दिख ही रहा होगा, इसमें मैंने मंगाई है पिंक कलर की साड़ी, बहुत ही सुंदर साड़ी है बनारसी सिल्क की। तो वीडियो मैं बाद में बनाऊँगी। फिर यहाँ पर मैं खाना बनाने लगी, आप देख सकते हैं। यहाँ पर रसोई में आ गई हूँ मैं। आप देखिए जब मेरा दिमाग ख़राब रहता है ना, तो ये मोबाइल है, इस पर मैं गाने चला के रख लेती हूँ, और फिर मैं फटाफट से गाना देखती हूँ, अपना सारा काम कर लेती हूँ, क्योंकि दिमाग सही करना ज़रूरी है। बहुत सारी बातें होती हैं दिमाग को परेशान करती हैं। तो इधर दीपक भी मैंने शाम के लिए भिगो के रख दिया था। और आप बताइए इसमें कौन सा गाना चल रहा है। बाकी बचे हुए थे ये बर्तन, मैंने कहा इनको भी धो लेके फटाफट से फ्री हो जाते हैं। फिर और दूसरे काम भी हैं। यहाँ पर खाना मेरा हो गया है रेडी, दाल चावल और सब्ज़ी बनाई है मैंने, क्योंकि इनके बाबा है ना, वो चावल तो खाएंगे नहीं, और मुन्नू को खांसी की वजह से मैं चावल दे नहीं रही हूँ। खाना खिलाने के बाद मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए, क्योंकि मेरा पोछा लगाना बाकी रह गया था। अब पूरा धुल तो नहीं सकती, मेरे अकेले का बस का नहीं कि मैं यहाँ से वहाँ पूरा धोऊँ, सच में मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। वैसे ही मैं इतने में ही थक गई थी दोस्तों, सच बताऊँ आपको, बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, इतना सारा काम नहीं हो पाता है मेरे से यहाँ से वहाँ तक।
अब वो पोछा लगाने के बाद इसमें अभी कवर चढ़ाना बाकी है, तकिया का कवर हॉल में बिस्तर लगा दिया है मैंने, चादर भी चेंज कर दिया है। शाम को हो सकेगा तो दूसरा भी चादर यहाँ पे बिछा दूँगी मैं। आज काम करते करते दोस्तों टाइम नहीं मिला दिन में कि मैं थोड़ा सा लेटूँ भी, थक गए थे। अभी शाम को अभी मार्केट भी जाना है मुझे, धनतेरस की थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे बाहर वाले अपने गेट के पास धोने के लिए। यहाँ पे मैंने कहा धो दूँ, आज धनतेरस है। तो यहाँ पे नीचे जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, यहाँ मिट्टी जम जाती है ना गाड़ियों से, जूतों से, तो यहाँ पे मैं पानी डाल के इसको साफ़ कर रही हूँ। गेट के बाहर भी साफ़ कर लूँगी। अब देखिए आई हैं चुन्नू, बहुत शौक है। और जब बड़ी हो जाएगी ना, जब मैं कहूँगी बेटा साफ़ करो, तब इनसे साफ़ नहीं होगा। जब बड़ी हो जाएंगी ना, जब बुलाऊंगी कि आओ बेटा हेल्प कर दो ना, तब मना करेंगे। अभी छोटे हैं ना तो बड़ा शौक़ होता है दोनों को। अभी देखिएगा छोटी वाली भी आएगी, वो झाड़ू लेके साफ़ करेगी। और दोस्तों मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, एडिट करने में बहुत टाइम लगता है। और आप सभी को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ही लाइक कीजिएगा, तो ही कमेंट कीजिएगा। अगर ज़रा सा भी आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, मैं अपना लाइफ स्टाइल शेयर करती हूँ आप सभी से। पहले मुझे बहुत डर लगता था, मैं कर नहीं पाती थी, बोल नहीं पाती थी, बहुत डरती थी सही बताऊँ। लेकिन आप सभी के प्यार और सपोर्ट से आज बहुत हिम्मत है मेरे अंदर बोलने का। आज मैं बोल पा रही हूँ ना, वो सब मैं आप लोगों की वजह से। तो इसीलिए कहती हूँ दोस्तों, आप सभी को मैं अपना परिवार मानती हूँ। और मैं ऐसा वीडियो बनाती हूँ कि मेरा वीडियो छोटे बच्चे बड़े बूढ़े सभी अपने परिवार के साथ बैठ के आराम से देख सकते हैं। फैमिली ब्लॉग बनाती हूँ मैं, और अपने जीवन शैली को आप सभी के साथ शेयर करती हूँ, जो मेरे अनुभव हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बाहर धुल करके आ गई हूँ, और यहाँ पे हाथ पैर धुल के फिर मैं बैठ गई हूँ, क्योंकि मुझे भी जाना है मार्केट। तो मैंने कहा थोड़ी देर बैठ के ना आराम कर लें, फिर चलते हैं दूसरा काम करते हैं। सच में काम करते करते ना थकान हो जाती है। यहाँ पे मेरा मन कर रहा था मैं सो जाऊँ थोड़ी देर, फिर मैंने कहा नहीं सोऊंगी तो बहुत देर हो जाएगा। और अभी बाज़ार भी जाना है, फिर शाम को आकर के मंदिर भी जाना है, और धन्वंतरी जी की पूजा भी करनी है, चौकी लगा के बहुत सारा काम करना है। तो ये कपड़े में जितना समेटती हूँ, जितना समेट जाती हूँ ना, उतना ही गंदा हो जाता है। बच्चों का घर है ना, 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो अब मैं यहाँ पे बच्चों को तैयार कर दिया था। मैंने कहा मैं थोड़ा सा अपना बाल सही कर लूँ, और थोड़ा सा अब क्या सर्दियाँ आ गई ना तो हाथ पैर फटते हैं, तो मैंने कहा थोड़ा मॉइस्चराइज़र लगा लूँ तो थोड़ा राहत मिल जाता है। मैं कितना भी अपने चेहरे का जतन करूँ, लेकिन सर्दियाँ जब आएंगी ना तो चेहरा एकदम फट जाता है, और बहुत दिक्कत होती है मुझे सर्दियों में। मेरी उंगलियों में सूजन हो जाता है, मतलब वो पानी से एलर्जी हो जाता है। वो साबुन होता है ना बर्तन धोने वाला, वो भी बहुत नुकसान करता है मुझे सर्दियों में। अब क्या करें, ज़िंदगी है, तो ये सब तो होता ही रहता है, चलता ही रहता है। और इतना सारा मैंने काम ना ये साड़ी पहन करके निपटा दिया। देखो मुझे साड़ी पहनना ना दोस्तों बहुत पसंद है। चाहती तो मैं सूट भी पहन लेती, मैंने कहा नहीं, तीज त्यौहार का टाइम है ना, साड़ी पहनो। तो फाइनली मैं बाज़ार जा कर के आ गई हूँ। ब्लॉग में आप सभी से सूट मैं नहीं दिखा पाई आप लोगों को। फटाफट से शाम का मैंने दिया जला दिया है, और सबसे पहले रख दिया मैंने अपनी रसोई में अन्नपूर्णा माता का नाम लेकर के। फिर मैंने अपने तुलसी मैया को दिया दिखाया, और फिर मैं गई अपने गेट के बाहर दीपक रखने। और उसके बाद मैं बच्चों को लेकर के साथ में जाऊंगी मंदिर में दिया रख करके आऊँगी। तो फिर दोस्तों घर पे पूजा करूँगी। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है दीपावली के दिन में, चारों तरफ उजाला ही उजाला। अंधकार भगवान सबके जीवन से दूर करें, सबके जीवन में खुशियाँ आएँ, सभी लोग सुखी रहें, संपन्न रहें, यही माता रानी से मैं कामना करती हूँ। इस बार मुझे सारा काम ना अकेले ही करना पड़ रहा है, क्योंकि देवरानी अपने घर में चली गई है, अपने नए घर में। भगवान ने उसका सपना पूरा किया, भगवान सबका सपना पूरा करें। तो दोस्तों अब मैंने घर में दीपक रख दिया है, और बाहर से देखिए अभी आप आधा लाइट लगा है, आधा अभी बाकी है, क्योंकि हस्बैंड जी को टाइम नहीं था, और जब छुट्टी मिलेगा तब वो पूरा लगाएंगे। और यहाँ गैलरी में भी अपने मैंने कूड़े के डब्बे के पास भी रख दिया है। अब आइए चलते हैं, मेरे घर के पास में ना एक मंदिर है, तो चलिए मैं वहाँ आपको लेके चलती हूँ। मंदिर में मैं आपको शिव परिवार का दर्शन करवाती हूँ। और यहाँ साथ में मुन्नू बोली मम्मी मैं भी जाऊँगी। मैंने कहा चलो तुम भी चलो। इसके पापा बैठे हुए थे बाहर, मैंने कहा बैठ जाओ बाबा के साथ, तो जिद करने लगी नहीं मैं भी चलूँगी। तो दोस्तों देखो मंदिर में हम लोग आ गए हैं। मंदिर कॉलोनी के बीच में है, किनारे किनारे आप देख सकते हैं सबका घर बना हुआ है, काफ़ी सुंदर है। और सब ने सजावट कर रखी है दिवाली के मौके पे, सुंदर मंदिर को भी सजा रखा है। अच्छा आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। कभी कभी बच्चों का मन उब जाता है ना, तो मैं इनको यहाँ पे खिलाने लेकर के आ जाती हूँ। 10-5 मिनट बैठ जाते हैं तो मन को शांति मिलती है। अब चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं, आपको भोले बाबा का दर्शन कराती हूँ। तो यहाँ पे उधर ना साइड में झूले वगैरह भी लगे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं भोले बाबा का आरती उतार रही हूँ, भगवान जी से प्रार्थना कर रही हूँ कि भगवान सभी के दुख कष्ट दूर करें, सबकी मनोकामनाएँ पूरी करें, सबकी रक्षा करें। फिर उसके बाद मैंने पीपल के पेड़ पे दिया रखा, और
श्री हरि विष्णु भगवान माता लक्ष्मी से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, जैसे आपने मेरे जीवन के कष्टों को दूर किया है ना, आप सभी के जीवन के कष्टों को दूर कीजिए, सबकी रक्षा कीजिए, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए। बस यही मैं ईश्वर से दिन रात प्रार्थना करती रहती हूँ। बहुत मुश्किलों से आज मतलब ये सब कुछ मिला है दोस्तों, सच में। उसके बाद चुन्नू बोली, मम्मा लो आप मेरा वीडियो बनाओ, मैं मंदिर के अंदर जा कर के आती हूँ। तो दोनों बहनें गईं, दर्शन करके आए हैं और फाइनली दोस्तों फिर हम घर पे आ गए। जल्दी जल्दी से यहाँ पे मैंने धन्वंतरी जी की पूजा करनी है तो चौकी लगा दी मैंने। आप देख सकते हैं मैंने दीप कलश रखा है, बिना कलश के मैं कोई पूजा नहीं करती। और ये गणेश लक्ष्मी की ना पुरानी वाली मूर्ति है, मैं उनसे आज पूजा कर रही हूँ। नई वाली मूर्ति का हम दीपावली वाले दिन पूजा करेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्नान करा दिया है भगवान जी को, गणेश जी, माता लक्ष्मी को, धन्वंतरी जी को, कलश देवता को, उनसे प्रार्थना कर रही हूँ। अब ये पूजा पाठ करूँगी कि भगवान जी सभी के निरोगी काया रखें, सभी के रोग बीमारी जो है मेरे परिवार में सबको दूर करें और सभी स्वस्थ रहें। दीपावली ऐसे ही हर साल मनाती रहूँ, आपका ऐसे ही पूजा करती रहूँ। और फिर भगवान जी को यहाँ पे हम भोग लगाएंगे। और एक बात बताना चाहती हूँ मैं आप सभी को, ये सब करने के लिए ना मुझे कोई कहता नहीं है। मैं आपको बताऊँ कि मेरी सासू माँ नहीं हैं, ससुर जी नहीं कहते हैं कि ये सब तुम इतना करो, विधिवत करो। ये सब मैं मेरी मर्ज़ी से करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं करती हूँ। और आप सभी लोग कैसे करते हैं पूजा पाठ ज़रूर बताइएगा। आप मतलब कलश रखते हैं या नहीं रखते हैं, किस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने कलश दीप पे जला लिया है दोस्तों। अब मैं पूजा करूँगी और आप सभी से कहना चाहती हूँ कि आप सभी को यहाँ तक ब्लॉग देख लिया है दोस्तों तो पूरा लास्ट तक ब्लॉग देख के जाइएगा, कैसा लगा। अगर कुछ कमी हो गई हो, कुछ गलती हो गई हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं आप लोगों से ही सीखती हूँ। आप लोग ही जानेंगे कि मुझसे क्या गलती हुई या मैंने क्या गलत बोल दिया या मैंने क्या गलत किया, आप लोग ज़रूर बताइएगा। और एक प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो मतलब फॉलो कर लीजिएगा। और प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी छोटी सी फैमिली और मेरी लाइफ स्टाइल कैसी लगती है दोस्तों, क्योंकि आपके प्यार से और आपके प्यारे प्यारे कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है आगे काम करने का। क्योंकि मैं अपने ना जीवन से दोस्तों एकदम परेशान हो गई थी, इस वजह से मैं ब्लॉग बनाने लगी। मैंने बहुत लोगों को देखा कि बहुत सारी औरतें हैं, मेरी बहनें हैं जो यूट्यूब पे काम करके अच्छा खासा पैसा कमा रही हैं। तो मैंने सोचा जब वो कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं भी कर सकती हूँ। इसलिए मैंने हिम्मत जुटाया है और आप लोगों से अपने जो छोटी सी फैमिली है, दिनचर्या मैं आप सभी से शेयर करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे दोनों बच्चे हैं आपस में लड़ रहे हैं। चुन्नू बोल रही है कि मुन्नू भगवान जी से बोलो कि भगवान जी मेरी सारी बीमारी दूर कर दो। तो मुन्नू खड़ी होकर के हाथ जोड़ के भगवान से देखिए प्रार्थना कर रही है, इतनी छोटी बच्ची की भगवान जी मेरी बीमारी दूर कर दो। अब यहीं भी देखिए चुन्नू कुछ खा रही है, उसी के लिए अभी दोनों लड़ाई भी करेंगी। और फिर मैंने बच्चों को माला वो फूल दे दिया कि बेटा चलो भगवान जी को चढ़ाओ। मैं बच्चों को इसलिए बिठा के दिखाती हूँ कि बच्चे देखेंगे, सीखेंगे। मेरे घर में कभी इतना विधिवत पूजा नहीं होता था, कोई नहीं करता था, है ना। लेकिन मैं अपने बच्चों को सिखाती हूँ कि बेटा हर चीज़ मेरी चुन्नू देखती है, सीखती है। जब मैं नहीं कर पाती हूँ तो मेरी चुन्नू करती है। हर चीज़ का याद दिलाती हूँ कि मम्मी आपने ये नहीं किया, मम्मी आपने ऐसे नहीं किया। और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और दोस्तों आप सभी से फिर कहूँगी, अगर आप लोगों को लगता है कोई कमी है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे फाइनली आप देख सकते हैं पूजा हो गया है मेरा। और भगवान जी को मैंने भोग भी लगा दिया है, मौली का वस्त्र भी चढ़ा दिया है। अब हम लोग यहाँ पे गणेश जी की आरती कर लेंगे और फिर चलते हैं दोस्तों, फटाफट से देखते हैं कि खाना क्या बनाना है। और यहाँ पे मैं जनेऊ भी चढ़ाती हूँ गणेश भगवान जी को। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में जनेऊ है और जनेऊ भी चढ़ा दिया है मैंने। और पूजा हमारा समाप्त तो हो ही गया था। तो जैसे मैं आरती करने जा रही थी तो देखिए हस्बैंड जी आ गए, बच्चे बहुत खुश हो गए, मैं भी बहुत खुश हो गई। चलो अब साथ में मिल करके आरती करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ कि मैं जब भी पूजा पाठ करूँ मेरे पति मेरे साथ में रहें। मैं ईश्वर से दिन रात उनके आगे बढ़ने के लिए कामना करती रहती हूँ कि भगवान मेरे पति को तरक्की दें, दिन रात चौगुनी तरक्की करें, उनका स्वास्थ्य बना रहे। यही ईश्वर से मैं कामना करती हूँ। अपनी झोली फैला के उनके लिए दुआएं मांगती हूँ। बहुत बहुत मतलब क्या बताऊँ मैं आपको। बस दोस्तों बना रहे सब कुछ भगवान के आशीर्वाद से। फिर उसके बाद लाइट लेना था हस्बैंड जी को, फिर हम लोग मार्केट आ गए। मार्केट में हमने पूरा मार्केट इतना सजा हुआ है ना, क्या बताऊँ। मतलब चारों तरफ इतनी रौनक ना दीपावली पे, क्या बताऊँ मैं आपको। सुंदर सुंदर लाइटें थी यहाँ पे। तो हमने एक कलर की लाइट ली, कम पड़ रहा था। फिर हमने ख़रीदा मोमोज, घर पे आए हम लोगों ने
फिर गर्मा गर्म खाए यहाँ पे मोमोज़, फ्राई मोमोज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अभी तबीयत ख़राब था ना, इस वजह से हस्बैंड दिला नहीं रहे थे, बोले नहीं। और फाइनली हमारा चाय पानी हो गया है दोस्तों। आप सभी को ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।